चलिए जी, जेकेएसएसबी का फिलहाल यहाँ पर एक ऑफिशियल सिलेबस आया जेकेबी कांस्टेबल की। अगर मैं बात करूंगा तो जेकेएसएसबी का आपको पता है, कोई भी नोटिस वगैरह आता है तो डाउट पहले रेज होता है कि ये नोटिस तो आ चुका है, बट इसका मतलब क्या होने वाला है। तो जेकेबी कांस्टेबल का स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है, बट अभी फिलहाल सिलेबस का आप सभी वेट कर रहे थे। टारगेट आप सेट करना चाहते थे, टारगेट आपके सामने आ चुका है, सिलेबस आपके सामने आ चुका है, वो पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। सिलेबस की बात करूं, कई तरह के डाउट आपके सामने आ रहे हैं। जो पूरा सिलेबस है वो आप सभी अच्छे से देख चुके होंगे। कई बार आपने ये सिलेबस देख लिया होगा, तो मैं अगर आपको बार बार वही चीज़ रिपीट करूंगा तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि जो यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिलता है, पहले वो एग्जीक्यूटिव पुलिस आर्म्ड आईआरपी एसडीआरएफ को देखने को मिलता है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करा था, आपको क्लियरली जेकेएसएसबी ने मेंशन करा था कि आपको सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म एक ही बार फॉर्म अप्लाई करना है, और उसमें इन चारों पोस्ट की आपसे प्रेफरेंस मांगी थी। जो आगे टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफी प्रेफरेंस नहीं मांगी थी, इन चारों की प्रेफरेंस मांगी थी, और इन चारों का सिलेबस सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पे 100 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम 2 घंटे का रहने वाला है, इस तरह से क्लियरली मेंशन करा गया। और इसमें सभी के सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूंगा सिर्फ इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू कश्मीर का पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। ये एक एक सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, तो सभी के सभी सेक्शन को आपने एक नजर से देखना है। ये नहीं सोचना कि इंग्लिश 25 मार्क्स के इसमें पूरी जी जान लगा दूंगा और जम्मू कश्मीर का पोर्शन 10 मार्क्स है, इसको मैं हल्के में ले लूंगा। जेकेएसएसबी ऐसा है कि वो ये कर सकती है, अपने इंग्लिश पे बहुत मेहनत की थी, इंग्लिश को बड़ा आसान बना दे। और जीके विद स्पेशल रेफरेंस ड्यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, 10 मार्क्स का है, आप उसको हवा में लेके चलो, वो ऐसा पेपर सेट करे 10 में से आप 1 नंबर भी ना ले पाओ। कंप्यूटर ऐसे सेट कर दे 15 में से आपको 5 नंबर लेना मुश्किल हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो आप किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी टॉपिक को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सबको एक कहते ना इक्वल, मतलब एक ही नजर से सबको देखना, वैसे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। किसी तरह का भेदभाव नहीं करना पड़ेगा, सबको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जिस तरह से आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। पहले ये बात आप क्लियर कर लो। अभी जैसे यहाँ पर कुछ डाउट रहते हैं, इंग्लिश का तो डाउट किसी को है नहीं है वैसे। ये जीके वाले सेक्शन की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आता है कि एवरीडे साइंस हमें देखने को मिलता है, तो एवरीडे साइंस में क्या रहने वाला है। और भी डाउट होंगे, टेलीकम्युनिकेशन का पेपर कैसे होगा, सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एवरीडे जो साइंस की जैसे बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, आप बोलोगे एवरीडे साइंस है, जनरल साइंस नहीं, तो क्या साइंस नहीं पढ़नी है? बिल्कुल पढ़ना है। साइंस के तो बेसिक्स होते हैं, आपको सारे के सारे कवर करने हैं। तो ये सिलेबस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे पहले जेकेपी के एग्जाम हुआ करते थे वैसा नहीं देखने को मिल रहा कि हम बोलेंगे उस तरह का सिंपल सा सिलेबस हमारे सामने आ चुका है, उसको कवर करना है। सिलेबस को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, और सिलेबस की बात करेंगे, इतने कंपोनेंट इसमें ऐड करेंगे जो जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं होने चाहिए थे। बट सिलेबस आपके सामने आया है, चाहे अलग तरह का आया, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो फिलहाल एवरीडे साइंस की बात करें, जनरल साइंस, बेसिक साइंस आपको कवर करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो साइंस को स्किप मत करना है किसी भी तरीके से। तो 25 मार्क्स का ऐसे नहीं बना दिया आपका जीके वाला सेक्शन, तो 25 मार्क्स की इंग्लिश ऐसे नहीं बना दिया आपकी। और एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, अभी जो पुलिस का सिस्टम है, आज के टाइम में जो पुलिस का सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज भी हो चुका है। 15 मार्क्स इसीलिए कंप्यूटर को ऐड करेंगे। आजकल आपको होता है साइबर सिक्योरिटी बच्चों के, जब आपकी खाली आप ये मत पेपर देने के तक मत सोचो कि पेपर देने तक की कहानी है, ये कहानी आगे तक की है। आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग के बाद आपको पूछा था आपको कहाँ पे जाना है, या कहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें किस जगह पर नीड है, क्योंकि अब जो बच्चे निकल रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, अभी आप सभी एडवोकेटेड बच्चे हो, आपको अच्छी खासी नॉलेज होती है, आप और नॉलेज गेन करके वहां पे जाओगे, जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट करने जा रहे हो। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते होते सिलेबस वाले डिजाइन करा गया हो। फिर से बोलूंगा, चाहे अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या पता वो क्या स्ट्रेटेजी बना के आपके सामने सिलेबस है, बट आपको कवर करना पड़ेगा। आगे चलेंगे, जैसे ये सब आपके सामने सिलेबस देखने को मिलता है। और आपको बताना चाहूंगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हो, हमारे इसी YouTube चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, मैथ की प्लेलिस्ट है, और भी वीडियोस अवेलेबल हैं। जम्मू कश्मीर की जो प्लेलिस्ट अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट करी है, वहां से आपको जम्मू कश्मीर का पोर्शन पूरा अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। वो वीडियोस आपके सामने आ ही रही है, कल भी एक लेटेस्ट वीडियोस की अपलोड करी गई थी, जो स्प्रिंग्स पहले अपलोड कर गया था, वहां पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। वहां पे जो वीडियोस ऐड होंगी वो उसी सिलेबस के हिसाब से ऐड होंगी। और जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम वाला, वहां पर जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, वो एमसीक्यू सीरीज अभी सिलेबस के हिसाब से डिजाइन करी जाएगी, तो वो एमसीक्यू सीरीज आपके लिए और इंपॉर्टेंट बन जाएगी। अभी तो मिक्स कर रहे थे, अपने हिसाब से कर रहे थे, अब सिलेबस आ चुका है, अब जो एमसीक्यू डिजाइन होंगे वो इस सिलेबस के हिसाब से डिजाइन होंगे, तो वहां से कवर कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर मैं भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ।
तो अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो आप वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, 17 अक्टूबर से उसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो आपको कमेंट सेक्शन में एक नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, उससे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी डिटेल्स आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। लोकेशन जम्मू में लास्ट मोड रहने वाले, बाकी डिटेल्स आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये वाला बैच भी जो है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। पे इंटरेक्शन में से डायरेक्ट मतलब इंटरेक्शन वगैरह कर सकते हो, सामने सामने जो भी पूछना होगा पूछ सकते हो। वहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, 3 घंटे का अगर बैच होगा तो 1 घंटा में वहीं पर रहने वाला हूँ। तो कुछ भी डाउट वगैरह को मुझसे वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। जेकेपी के ऑलरेडी बैच चल रहे हैं। अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेंगे, आप वो वाले बैच आराम से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी जैसे पढ़ा रहा था वो तो ठीक है, लेकिन अब सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाएगा वहाँ पर भी। दूसरा एक जेकेपी का फ्रेश बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी लाइव क्लासेस 17 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। बट हाँ, उसका जो बैच है वो कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आने वाले 1 से 2 दिन में वो वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे सिलेबस के हिसाब से, लेकिन लाइव क्लासेस वहाँ पे 17 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो सबसे कम प्राइस में आपको वो भी प्रेजेंट में 600 के आसपास का बैच वो मिलेगा आपको, ये वाला जो नया बैच स्टार्ट करा। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, वहाँ पे जाके आप देख लेना, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। हालांकि उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप एप्लीकेशन से ऑफलाइन पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, तो मैंने वो बता दिया। अब जम्मू कश्मीर के पोर्शन में डाउट नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का डाउट वगैरह आपको नहीं है। अब डाउट यह था कि टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट की बात करें, पेपर कैसे होने वाला है। प्रेफरेंस के टाइम पे आपको कहा गया था कि एक ही बार अप्लाई करना है, और टेली कम्युनिकेशन फोटोग्राफी के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं बोली गई थी, पहली 4 पोस्ट की प्रेफरेंस बोली गई थी। तो हो सकता है कि ये होगा कि जो पहली 4 प्रेफरेंस आपको दी गई थी आपको वो सेम एग्जाम होगा सभी के लिए। तो उस एग्जाम में होगा कि जिसके अच्छे मार्क्स वगैरह आएंगे उसको प्रेफरेंस दी होगी, उसको उस प्रेफरेंस में भेज दिया जाएगा, उसको वहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। इस तरह आप समझ सकते हो। लेकिन इसके पूरे चांस थे कि टेली कम्युनिकेशन का पेपर अलग होगा और फोटोग्राफी का पेपर अलग होगा, इसके भी चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो बच्चे जो इसके लिए एलिजिबल हैं, प्रेफरेंस किसी ने नहीं दी है, बट अगर 12th पास हो, जो क्वालिफिकेशन के लिए अगर आपकी वो है, तो क्या पता आप बेसिक वाला पेपर भी दे सकते हो, जिस दिन अलग दिन टेली कम्युनिकेशन पेपर होगा वो भी दे सकते हो। क्या पता ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है सेम डे एग्जाम होगा, आप एक ही एग्जाम चुन सकते हो, फिर टेली कम्युनिकेशन का या फिर जो बेसिक पेपर है 4 पोस्ट वाला, आपको एक ही चुनना पड़ेगा। चाहे इसके लिए भी एलिजिबल होंगे, इसके लिए एलिजिबल होंगे, आपको खुद से चुनना पड़ेगा, आपको सेम ही एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। या अलग अलग दिन एग्जाम हो सकता है, तो आपको ये वाला एग्जाम देने का भी मौका मिल जाएगा अगर इसके लिए एलिजिबल हो, और ये वाला भी एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। तो ये भी 2 तरह की प्रोबेबिलिटी बनती है। बट क्लैरिटी यहाँ पर जो है वो जेकेएसएसबी ने देनी है, आपको उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा रहा है जेकेएसएसबी का हमेशा एक टाइम पे क्लैरिटी यहाँ पे मिलती नहीं है। बाकी आपको पता है बाकी जो पोर्शन टेली कम्युनिकेशन फोटोग्राफी का भी सिलेबस सेम है, बस टेक्निकल पोर्शन उसका अलग कर दिया गया तो बाकी वेटेज में चेंज करा गया। अभी भी किसी तरह का डाउट अगर आपको है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।